हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हमारा आज का जो वचन है वो वचन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी धोखा ज़रूर खाया है। कोई ना कोई परिस्थिति उनके जीवन में ऐसी ज़रूर आई है जिसमें उन लोगों को या आप लोगों को किसी ने धोखा दिया है। आपके रिश्तेदारों ने, आपके फ्रेंड्स ने, या आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी धोखे को ज़रूर फेस किया है। तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताएंगे कि आपने अपनी लाइफ में धोखे को क्यों देखा है, क्यों आपने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों को देखा है जो आपने कभी सोची भी नहीं थी कि आपके जीवन में ऐसा समय आएगा। तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बताएगा कि आपको किस पर भरोसा करना चाहिए और किन कामों को आपको अपने जीवन में करना चाहिए ताकि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आ सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोगों को जाने अनजाने में या किसी भी समय धोखा मिला है, तो परमेश्वर आपसे आज वचन के द्वारा बात करेंगे और आपको सामर्थ्य देंगे कि आप उस धोखे से बाहर निकलें और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। तो आज हम एक वचन पढ़ेंगे बाइबल में से, नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसकी 25 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान क्या होता है? ऊंचा किया जाता है। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि जो लोग मनुष्य पर भरोसा रखते हैं उनके लाइफ में क्या बनता है? फंदा बन जाता है। उनको धोखा मिलता है, उनको परेशानियां मिलती हैं, उनको निराशाएं हासिल करनी पड़ती हैं। कई बार क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस पे आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही आपको एंड टाइम पे धोखा देके जाता है, वही आपका बीच रास्ते में हाथ छोड़ देता है। कई बार क्या होता है कि आपने सोचा है कि मुझे किसी से पैसे लेने हैं, और वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है या आपका बहुत अच्छा रिश्तेदार है या आपका बहुत अच्छा पड़ोसी है, और आपको उस पर पूरा फेथ है, पूरा विश्वास है कि समय आने पर ये मेरी हेल्प करेगा, सहायता करेगा, मुझे जब पैसों की ज़रूरत होगी तो ये मुझे देगा, या आप और भी कोई चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ को उससे मांगने जाते हैं, हो सकता है वो पैसे हों, हो सकता है वो कपड़े हों, हो सकता है वो ज्वेलरी हो, कुछ भी हो सकता है, और अगर वो आपको एंड टाइम पे मना कर दे तो आपको कितना बुरा लगता है। वो आपको धोखा देता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। यानी कि मनुष्य पे जितने लोग विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि भाई ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, उन्हीं लोगों के लिए उनका भय क्या हो जाता है? फंदा हो जाता है। आज लोग मसीह में जब आ जाते हैं तो उनके रिश्तेदार उन्हें कई बार ताने मारते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, या तुमने अपने आप को चेंज कर लिया, तुमने क्यों मूर्ति पूजा को छोड़ दिया, क्यों तुम प्रभु यीशु के पीछे चले गए हो। कई बार लोग क्या करते हैं, इन बातों को सुनकर अपने आप को फिर वापस उन्हीं कामों में लेके चले जाते हैं जिनसे वो बाहर निकले थे। वो इसीलिए लेके जाते हैं क्योंकि लोगों का भय उनके लिए क्या बन जाता है? फंदा बन जाता है। उन्हें लगता है कि हम संसार में जी नहीं पा रहे, लोग हमें ताने दे रहे हैं, लोग हमें बार बार बेइज्जत करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग मनुष्य का भय खाते हैं उनके लिए तो उसका फंदा बन जाता है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो क्या होता है? वो ऊंचा किया जाता है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके लाइफ में ऐसी परिस्थिति आती है कि जब आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके घर वाले अगर आपके विरोध में हैं और वो आपको बोलते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं, आपको धमकाने की कोशिश करते हैं, तो आपको वचन को याद करना है कि परमेश्वर क्या कहता है कि मनुष्य का भय मत खाओ, मनुष्य पर भरोसा मत करो, मनुष्य का डर मत करो। मनुष्य तो ऐसे ही है और वो आपको पीछे करने के बाद आपको धोखा भी दे देगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो क्या किए जाते हैं? वो ऊंचे किए जाते हैं, उनका स्थान ऊंचा किया जाता है। वो बाकी लोगों से अधिक ब्लेस्ड होते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ, आनंद की भरपूरी होती है।
परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, उसके जीवन में कभी कोई निराशा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। इसीलिए आज जो क्रिश्चियन हैं वो अन्य जातियों से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, चंगे भी हैं, आशीषित भी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और सबसे मेन बात, उन्होंने यहोवा पर भरोसा रखा है। और जितने लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो ऊंचे किए जाते हैं, उनका स्थान परमेश्वर ऊंचा करता है। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, पूँछ नहीं। तो जब परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करता है, उसने कहा कि मैंने तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया। जब परमेश्वर ने हमें इतनी उत्तम आशीषें देने के लिए बुलाया है तो हम क्यों पीछे मुड़कर देखें, उन्हीं कामों को करें जो जिनसे हम बाहर निकले थे। लोगों का भय खा के हमें वो काम नहीं करने जो हम बुराइयों में थे, जो हम पाप में थे। हमने बुराई में रह के, पाप में रह के क्या हासिल कर लिया था? कुछ भी नहीं, हम भी पाप में ही थे। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जब हमने यहोवा पर भरोसा किया, तो उसने हमारी लाइफ को बदला, हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर गया, हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया, गवाहियों के साथ खड़ा किया, हमारी लाइफ को ब्लेस किया। तो उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी परमेश्वर पर पूरा फेथ, पूरा विश्वास दिखाएं और परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में कार्य करेगा। परमेश्वर का वायदा है कि जितने लोग उस पर भरोसा करते हैं उनका स्थान ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसने हमें इसीलिए बुलाया है कि वो हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। उसके वायदे ही हमसे ये हैं। परमेश्वर ने कभी हमसे ये नहीं चाहा कि हम निराशाओं में रहें, हम पाप में रहें, हम बुराइयों में रहें, हम चुगलियों में रहें या हम कि अन्य कामों में रहें। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को लेके चले। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव भी हो। प्रभु कहता है कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख, यानी कि जैसा हम अपने लिए प्रेम रखते हैं वैसा ही प्रेम हमें अपने पड़ोसी के लिए भी रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। तो हमें परमेश्वर के वचन को मानकर और उस पर चलना है। हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि अगर जाने अनजाने में आपको मनुष्यों से धोखा मिला है तो आपने क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना है। उन सारी बातों को आप भुला दीजिए, कोई बात नहीं, उन्हें क्षमा कीजिए। प्रभु कहता है क्षमा करो तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। तो आप उन्हें क्षमा करें और अपने आप को एक नए तरीके से लेकर चलें। प्रभु कहता है कि जितने लोग मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। तो उन पुरानी बातों को आप छोड़ें। अगर आपकी लाइफ में कोई भी धोखा हुआ है, कोई भी आपको प्रॉब्लम, निराशाएं मिली हैं, तो उन्हें छोड़ें, अपनी लाइफ से उन्हें निकालें और क्षमा करते चले जाएं और इस परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में ग्रहण करें और बोले परमेश्वर से कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, मुझे बढ़ा, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, तेरी पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, तेरे दान वरदानों से भरना चाहता हूँ। प्रभु मैं मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहता, मैं तुझ पर भरोसा करना चाहता हूँ। तो जब आप ऐसा कह के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की लाइफ में कार्य करता है। तो चाहे कितने भी आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएं, कितने भी आपके शत्रु पैदा हो जाएं, परमेश्वर उन सभी को साइड करेगा, वो अपने आप युद्ध लड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। तो परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करता है जब हम पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और जब हम पूरी तरह से उस पर फुल फेथ, पूरा विश्वास दिखाते हैं, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में बड़े अद्भुत रीति से कार्य करता है। बस आपको पूरा विश्वास, पूरा भरोसा परमेश्वर पर दिखाना है। इंसान पर आपका भरोसा नहीं करना, वो मनुष्य आपको धोखा देने वाला मनुष्य है, उस पर कभी भी आप भरोसा मत करें, उसकी बातों पर भरोसा मत करें। सिर्फ आप प्रभु की बातों पर भरोसा करें, उसके वचन पर भरोसा करें। और जब आप प्रभु के वचन पर भरोसा करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स को, चमत्कारों को देखेंगे, बड़ी बड़ी गवाहियों को आता हुआ देखेंगे, उन कामों को होता हुआ देखेंगे जो अब तक आपकी लाइफ में नहीं हो पाए। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को, बेबी की आशीष को और फाइनेंस की आशीष को आप अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे। बस आपने परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और सबसे मेन बात, प्रभु पर आपको भरोसा रखना है। तो परमेश्वर आपकी लाइफ को ऐसा चेंज करेंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा।
हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में कार्य करे, आपको बहुत आयत से ब्लेस करे, आपकी सारी निराशाओं को परमेश्वर दूर करे और आपको एक नई सृष्टि से लेकर चले और आपके लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके लहू में कवर करती हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर, आपका सामर्थ एक एक जन को छुए, आपकी पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए। मेरे प्रभु, इनके हृदय को आप तसल्ली दीजिए। मेरे प्रभु, जाने अनजाने में किसी भी रूप से अगर इन लोगों को कोई धोखा मिला है, किसी ने इन्हें धोखा दिया है, परेशान किया है, निराशाओं में लेके गए हैं मेरे प्रभु, तो मेरे परमेश्वर आप उन सभी लोगों को तसल्ली दीजिए मेरे परमेश्वर। और जितने लोग आपके वचन पर भरोसा कर रहे हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों को ऊंचा उठाएं मेरे प्रभु। उनकी सभी निराशाओं को आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। और जितने लोग यहोवा पर भरोसा कर रहे हैं, उन सभी का स्थान ऊंचा किया जाए मेरे परमेश्वर। या आप सभी लोग आपकी गवाहियों के साथ खड़े हों मेरे प्रभु। इनके जीवन में बड़े बड़े मिरेकल्स को तू कर, हाँ मेरे परमेश्वर। चाहे वो कोई भी अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ में कार्य कर रही हो, चाहे वो निराशा डालने वाली हो, डिप्रेशन डालने वाली हो, धोखा देने वाली हो, गलत संगति हो, नशे की आत्मा हो, उन सभी अंधकार की ताकतों को मैं वचन के द्वारा फायर करती हूँ, नाश करती हूँ, ख़त्म करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं सारी अंधकार की ताकतों को अपने पैरों तले रौंदती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने लोगों पर दया कीजिए मेरे परमेश्वर। आपकी भटकी हुई भेड़ों को आप इकट्ठा कीजिए मेरे परमेश्वर, उन पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आप दयालु परमेश्वर हैं, दया के सागर हैं, अपने लोगों पर अद्भुत प्रेम उड़ेलने वाले परमेश्वर हैं। आप अति करुणामय परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आप अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर हैं। जितने आपको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी को आप मिलते हैं मेरे प्रभु। उनके जीवन में आप कार्य करते हैं मेरे परमेश्वर और उन्हें सही मार्ग पर लेकर चलते हैं। आपका वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, वही लोग मेरे परमेश्वर अपने उद्धार को ग्रहण करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। अपने जीवन में बड़े बड़े चिन्हों को, चमत्कारों को देखते हैं मेरे परमेश्वर। जिस तरह से आपने हमारी लाइफ में अद्भुत गवाहियों को उत्पन्न किया मेरे प्रभु, हमारे जीवन को बदला, उसी तरह से आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन लोगों के जीवन में भी आप बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आएँ और उनके जीवन को बदले मेरे प्रभु। उनका घराना भी उनकी गवाहियों को देखे और वो भी तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। आज जितने लोगों के जीवन में विरोध है मेरे प्रभु, सताव है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, उनके घर वाले उन्हें सताते हैं या उनके पड़ोसी रिश्तेदार उन्हें ताना मारते हैं मेरे प्रभु तेरे नाम के कारण। तेरा वचन कहता है कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएं तो आनंद करना। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों का सताव हो रहा है मेरे प्रभु, या उन पे कोई विपत्ति आ रही है मेरे परमेश्वर, उनको तू सामर्थ्य दे, उन्हें हिम्मत दे, उन्हें ताकत दे, उन्हें बल दे, ताकि वो खड़े और अड़े रहें, तेरे नाम पर विश्वास करते रहें मेरे परमेश्वर, और मेरे खुदा मजबूत बने रहें, तेरे वचन से हटे नहीं मेरे प्रभु, और तुझ में बढ़ते चले जाएं, आशीषित होते चले जाएं, फलवंत होते जाएं, अपने जीवन में बड़े बड़े छुटकारे को प्राप्त करते चले जाएं मेरे प्रभु। वो काबों के समान उड़े मेरे परमेश्वर और उनकी लाइफ मेरे प्रभु पूरी तरह से बदल जाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। आज जितने लोग आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाएं मेरे पिता और उन पर अनुग्रह करें, उनकी प्रार्थना को सुने और पूरा करें मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप दया कीजिए। आज जितनी बहनों के पास बेबी नहीं है मेरे प्रभु, आप उन्हें गर्भ की आशीष दें मेरे परमेश्वर, उन्हें बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करें, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, तू उद्धार पा तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, अपने वचन को अपने लोगों के जीवन में पूरा कर मेरे प्रभु, और इन लोगों की हालात को, इनके परिस्थितियों को तू बदल।
आज जितने भाइयों के पास जॉब नहीं है मेरे परमेश्वर, उनको जॉब के साथ ब्लेस कर मेरे प्रभु, उनके लिए मार्गों को खोल मेरे प्रभु, उनके लिए डोर्स को ओपन कर, हेवनली डोर्स ओपन होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और ये लोग ब्लेस्ड होने पाए, आशीषित होने पाए। मैं एक एक जन को ब्लेस घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ। उनकी सारी बीमारियाँ इनके शरीर को छोड़े, इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन चंगाई को प्राप्त कर चुका है, आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं। मैं एक एक जन को आशीषित घोषित करती हूँ, ब्लेस्ड घोषित करती हूँ। शैतान की सारी युक्तियों को मैं नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। शैतान के सारे गढ़ों को मैं ढाती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके घर परिवार को, आपके बच्चों को, सभी को परमेश्वर आशीष दे। मैं एक एक जन को, आपके घर के एक एक सदस्य को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में कवर करती हूँ और सुरक्षा का बाड़ा लगाती हूँ। पिता परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।